दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य इन्हें हम 3 श्रेणियों में, विशेष श्रेणियों में विभाजित करते हैं विद्वानों के अनुसार। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, दूसरा है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य और तीसरा है मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। वैसे तो शिक्षा के कार्य बहुत हैं, लेकिन इनको सभी को अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से डिवाइड या विभाजित किया गया है। तो हम सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन इंटरनेशनल लाइफ, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले तो आज के समय में शिक्षा वही सफल है जो छात्रों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भाव का विकास कर सके। यानी ये समझ डाले कि सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीयता होती क्या है। इसके लिए शिक्षा के निम्न कार्य हैं। पहला है विश्व नागरिकता की भावना उत्पन्न करना, अर्थात छात्रों के मन में वह भाव उत्पन्न किए जाएं जो प्रेम व सद्भाव वह अपने देश के प्रति रखता है, वही वह पूरे विश्व के प्रति बनाए रखे। वसुधैव कुटुंबकम इसीलिए बोला गया है कि विश्व नागरिकता की भावना उत्पन्न हो मनुष्य के अंदर, जिससे कि वह दूसरे देशों के प्रति वही प्रेम भाव रखे जो अपने देश के प्रति रखता है। सेकंड है विश्व शांति के प्रति प्रेम, यानी विश्व में शांति बनी रहे, अशांति ना फैलाए, इसके प्रति भी प्रेम होना चाहिए। अर्थात विश्व को युद्ध, अशांति व अराजकता की परिस्थितियों से बचाना और उसमें सुव्यवस्था बनाए रखना, यह भी एक कार्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों के मध्य विश्व शांति के प्रति आस्था उत्पन्न की जाए, हैं उसके प्रति आस्था, उसके प्रति मन में इस तरीके की भावना उत्पन्न की जाए कि हमारे विश्व में शांति बनी रहे और हम मिलजुल कर रहें। ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। थर्ड है विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी यदि देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में अलग अलग संस्कृतियां हैं। हर कंट्री की, हर देश की अपनी अलग संस्कृति है और किसी किसी देश में कई कई संस्कृतियां व्याप्त हैं और उसी तरीके से अलग अलग संस्कृति के लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं और प्रत्येक की संस्कृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, कोई किसी चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है। तो ये संस्कृति जो है ये अलग अलग है। तो शिक्षा हमारी ये कहती है कि छात्रों को हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कराएं, यानी हर एक की संस्कृति के बारे में जानकारी दें और कहें कि किसमें कितनी खूबियाँ हैं, यानी उनकी बुराइयाँ ना दे करके बल्कि उनकी खूबियाँ। वैसे तुलनात्मक अध्ययन में तो अच्छाई और बुराई दोनों का ही अध्ययन कराया जाता है। तो यही चीज़ है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों को उनका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाए, जिससे सभी छात्रों में अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के प्रति भी प्रेम व सम्मान रहे, यानी दूसरी संस्कृतियों को भी प्रेम करें और सम्मान दें उसी प्रकार से जिस प्रकार से वह अपनी संस्कृति को सम्मान देते हैं। धन्यवाद। आगे हमारा अगला टॉपिक होगा, अगली वीडियो का टॉपिक राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। आज हमारा यहीं समाप्त होता है।